हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो सबसे पहले दोस्तों डॉलर इंडेक्स का एनालिसिस करते हैं। जैसा मैंने आपको बोला कि डॉलर इंडेक्स ऊपर जा सकता है। आप देखो यहाँ पे प्रीवियस हाई के ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है, प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है। अब होगा क्या कि थोड़ा सा वापस ये नीचे आएगा यहाँ तक और फिर वापस ये ऊपर की रैली पकड़ेगा। अब क्योंकि इनकमिंग जितने भी पेंडिंग डेटास थे वो सब आने वाले हैं, और जब वो आने आने चालू होंगे और वो नेगेटिव आएंगे, मैक्सिमम मेरे को ऐसा लगता है पुराने जो जितने भी डेटा है वो नेगेटिव आएंगे और नए डेटा पॉजिटिव आएंगे। तो पुराने डेटा नेगेटिव आएंगे तो डेफिनेटली डॉलर के लिए एक शॉक लगेगा और वो नीचे की तरफ भगने की कोशिश करेगा। अब इसको सपोर्ट करने के लिए ट्रम्प साहब के जो कैंपेन के कुछ लोग हैं, उन्होंने अभी ये कहना चालू कर दिया है कि भैया इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, जॉब्स डेटा अच्छा नहीं आएगा, सीपीआई डेटा अच्छा नहीं आएगा, तो आप इंटरेस्ट रेट काटने की तैयारी रखो। तो वो पहले से ही मार्केट में माहौल बनाना चालू कर दिया नेगेटिव डॉलर के लिए। अब इससे होगा क्या कि डॉलर नेगेटिव जाएगा, मैं कह रहा हूँ यहाँ तक आ जाएगा 98 तक। लोग बेयरिश हो जाएंगे, लोग यूरो में बैठ जाएंगे, जीबीपी में बैठ जाएंगे बाई के अंदर। और जैसे ही फिर वो सिनेरियो खत्म होगा और यहाँ से चालू होगा तो सब ऊपर के लेवल पे फंस जाएंगे यूरो जीबीपी में, और फिर यूरो जीबीपी गिरना चालू हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये मैं पूरा सिनेरियो आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाद में मत कहना कि सर आपने बताया नहीं, ये नहीं करा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि भाई 98 तक जब तक ये नहीं टूटता मैं बुलिश हूँ डॉलर के अंदर, और वो टूट जाएगा तभी भी बुलिश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बेरिश हुई नहीं डॉलर के अंदर। ठीक है, यूरो यूएसडी पे आते हैं। आपको 1600 के आसपास बाय बोला था, अभी 1540 के एसएल दिया था, अब एसएल शिफ्ट कर देंगे 1578। 1578, अगर 1578 के नीचे कोई भी 2 घंटे का कैंडल बंद हो गया और उसका लो ब्रेक हो गया तो एग्जिट, नहीं तो 1600 से 20-25 जाएगा, एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा। ठीक है ना? और जिन लोगों ने नहीं बनाई है पोजीशन वो भी चाहे तो बाय बना सकते हैं 1578 के एसएल के साथ। लेकिन एसएल लगाने का तरीका मैंने बता दिया कि 2 घंटे के कैंडल का वेट करना है, 1578 के नीचे उस कैंडल की क्लोजिंग आनी चाहिए और उस कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए क्लोजिंग होने के बाद। ठीक है ना? जीबीपी यूएसडी आ जाओ। जीबीपी यूएसडी पे मैंने फिलहाल आपको कोई भी ट्रेड नहीं दे रखा था। एक ट्रेड लेना चाहो यहाँ पे बाय कर लो, क्योंकि यहाँ पे टूटने का नाम नहीं ले रहा है। 3097 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, अभी बाय करो। ऊपर 3250 तक के पोजिशनल टारगेट आपके रह सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं डॉलर के अंदर स्ट्रांग हूँ, तो ये मेरे को वीक ही कैंडिडेट चार्ट पैटर्न पे तो नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन डॉलर के साथ अगर मैं इसका रिलेशन बनाने की कोशिश करूँ तो वहाँ पे कोरिलेशन के माध्यम से मेरे को वीक लग रहा है, चार्ट पैटर्न के माध्यम से स्ट्रांग लग रहा है। अब देखो जीबीपी और यूएसडी कैड में ना जनरली इनवर्स को रिलेशनशिप होता है, ये देखो। लेकिन यहाँ पे देखो कि ये यूएसडी कैड भी आपका बहुत बढ़िया पैटर्न यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बना के गया रहा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत बढ़िया रिवर्सल पैटर्न है, देखो लोअर हाई लोअर लो बना रहा था यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये साइडवेज जोन में गया और यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया, तो ये रिवर्सल पैटर्न बहुत बढ़िया है। तो ये बेसिकली कॉसीमोडो पैटर्न है। अगर मैं इसको ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये यहाँ पे, ठीक है ना, एक तरह का कॉसीमोडो पैटर्न है ये। ठीक है, तो मैं मान सकता हूँ कि यहाँ से ये 4100 जाने के लिए रेडी बैठा हुआ है, तो यहाँ पे आप बाय ट्रेड ले लो, जीबीपी की बजाय इसमें बाय ट्रेड लो। ठीक है, स्टॉप लॉस इसके नीचे अगर 2 घंटे का कैंडल बंद हो जाता है तो उसके लो के नीचे एग्जिट। वैसे तो खैर ये वाला एक बढ़िया सपोर्ट जोन है आपका, लेकिन फिर भी इसके नीचे अगर बंद हो गया तो निकल सकते हैं, ज़्यादा लंबा होल्ड करने का सेंस नहीं है, और 4100 तक का टारगेट आप लेके चल सकते हो। गोल्ड पे आ जाओ। गोल्ड पे पहले मैंने आपको बोला था कि भाई अगर ये वाला कैंडल का हाई ब्रेक कर जाता है, ये वाला, यही बोला था, तो ये 4150-60 तक जाएगा, नहीं ब्रेक किया। नीचे बोला था 4000 के आसपास बाई कर लेना, 4006 का लो लगा, फिर मैंने 3985 का लेवल दिया था, वो आया नहीं। बीच में फिर मैंने आपको 4050-60 दिया था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 4050 के आसपास आया एग्जैक्ट, 50 से 60 के बीच में बाय बोला था, और ये देखो कितना ऊपर गया, 4096 के आसपास गया। तो इसमें ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ। तो मैं ये कहूँगा कि 100 पिप का प्रॉफिट ही काउंट करूँगा, ज़्यादा प्रॉफिट मैं काउंट नहीं करूँगा कि 300-400 पिप कर रहा हूँ दिखाने के लिए। अब जितना हमने बुक किया नहीं तो उतना हम बताएंगे नहीं। ठीक है ना? तो जो हमारा टारगेट रहता है 100 पिप का गोल्ड के अंदर, 10 पॉइंट का, वो मिल गया हमें। ठीक है, आज के लिए क्या है, गोल्ड अभी देखो यहाँ पे बड़ी बड़ी स्पाइक मार के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, देख रहे हो आप? स्पाइक मार के ऊपर, स्पाइक मार के, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ मिल रही है। आज का लेवल मैं आपको बता देता हूँ, 3945, यहाँ पे बाय करेंगे। 3920 का एसएल रखेंगे, 3920 के नीचे कोई भी 2 घंटे कैंडल बंद, उसका लो ब्रेक हुआ एग्जिट, 3945 पे बाय करके 3980 के आसपास प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। उससे पहले कहीं भी बाय ट्रेड अभी फिलहाल नहीं लगाएंगे, चाहे पूरे दिन रेट ना आए, हो सकता है शाम को आ जाए। तो 3945 हमारा बाय का रेट है आज का गोल्ड का। सेल का अभी कोई कंडीशन नहीं है फिलहाल, क्योंकि मैं बाय ऑन डिप ही गोल्ड के अंदर प्ले आउट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो ये ऊपर से लगा के नीचे आया है, तो ये बहुत बढ़िया
39 अगर 45 मिल गया आपको तो बल्ले बल्ले है आपकी, तो बल्ले बल्ले। वैसे तो 3965 बहुत बढ़िया लेवल है, लेकिन फिर भी 3945 थोड़ा और सेफ जोन हो जाएगा आपका। ठीक है ना, ये है, ये बगेगा फिर उसके बाद ये। बीटीसी पे आ जाते हैं। बीटीसी थोड़ा सा बाउंस बैक प्ले करने की कोशिश की थी हमने, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं गया और हमारा यहाँ पे बाई का एसएल हिट हो गया, लेकिन टारगेट हमने नीचे के भी लॉन्ग टर्म के दे रखे थे कि ये 84 85 तक आएगा। कहाँ तक आएगा? 84 85 तक आएगा। तो इस जोन के आसपास आया, बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना, पोजीशन थोड़ी होल्ड करना 74,000 तक, ये आपका एसएल रहेगा। तो इसके लिए क्या करना, छोटी छोटी क्वांटिटी हर 2000 पॉइंट नीचे बाय करते रहना। 85 पे बाय कर लिया, फिर 83 पे बाय कर लिया, फिर 80 पे बाय कर लिया, फिर 78 पे बाय कर लिया, ऐसे धीरे धीरे करके बाय करना। और यहाँ से फिर जैसे ही एक बार जरूर ऊपर भागेगा ये, 95 तक वापस आएगा, 85 लगा के 80 लगा के, तो उसमें आपको बाउंस बैक में प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये पोजिशनल ट्रेड दे रहा हूँ, इसलिए मैं छोटी छोटी क्वांटिटी में बाय करने की हिदायत आप लोगों को दे रहा हूँ। तो कई बार मार्केट में अपने सिनेरियो चेंज करने पड़ते हैं, स्ट्रेटजीज एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, तो वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि ये बाउंस बैक 85 से लेगा या 75 से लेगा। तो इसलिए मैं इस पूरे 10,000 पॉइंट का जोन को प्ले करना चाहता हूँ। तो आपको, अब मेरे पास अगर कैपेसिटी है तो मैं 01 01 01 करके मल्टीपल लेवल्स पे बाय करूंगा। अगर आप नहीं चाहते तो लोअर लेवल पे ही आप बाय करो। यहाँ पे आप 78,000 के आसपास बिड लगा दो, 74 का एसएल दो 4000 पॉइंट का, और ऊपर 7-8 हज़ार पॉइंट का टारगेट लेके चल सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू मंदर शिंदे सर, थैंक यू अमोल सर फॉर लाइकिंग दी चैनल, सब्सक्राइबिंग दी चैनल एंड कमेंटिंग। थैंक यू सो मच गाइस।